ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅਜੇ फैसला नहीं होया है। अदालत ने 29 अगस्त ਦੇ ਲਈ फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिहड़ी जमानत 27 अगस्त ਨੂੰ मिली सी ਉਹ खत्म हो गई है तो उस तो बाद ਅੱਗੇ ਕੀ फैसला है इस ਦੇ ਲਈ मोहाली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पर इस सब ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। सिट ने सैनी के घर से फार्म हाउस से दबिश दी है। साबका डीजीपी के चंडीगढ़ वाले घर भी पहुंची है एसआईटी। दोवें थावां ते हालांकि सैनी नूं नहीं उत्थे मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं मिल पाया, उत्थे सैनी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अदालत ने 29 अगस्त तक के लिए सैनी की जमानत से फैसला सुरक्षित रखा है। दसदी है बलवंत सिंह मुल्तानी किडनैपिंग मामला जिस दे विच मोहाली कोर्ट ने जमानत दी हुई सी। उधर दूजे पासे पिछले दिनों दे विच लगातार सुमेध सिंह सैनी दे वल्लों केस नूं पंजाब तो बाहर शिफ्ट करने की मंग भी की जा रही है या फिर केस शिफ्ट किया जाए या सीबीआई नूं दिता जाए, ये भी मंग सैनी दे वल्लों की जा रही है। ज़्यादा जानकारी दे लई विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी जुड़ गए ने। तां विजय, मुश्किलां वधदियां होईयां हुण नज़र आ रही ने सुमेध सिंह सैनी दियां, फिलहाल की कोई जानकारी इस छापेमारी नूं लैके? देखो अमृत हुण एक तरीके नाल आपां कह सकते हैं कि सुमित सिंह सैनी के उपर शिकंजा पूरी तरह कस चुक्या और एसआईटी है वो एक्शन दे विच आ चुकी है। एसआईटी ने आईपीसी की धारा 302 इस दे विच ऐड करती सी। इस मामले दे विच जिहड़ी मर्डर की धारा हुंदी है, किसी भी व्यक्ति के कतल की धारा होती है और ये जिहड़ी धारा है ये दो गवाहां के बयानों के आधार पर एक इंस्पैक्टर जगीर सिंह और एक एएसआई कुलदीप सिंह दोवां दे बयानों के आधार से यह धारा जोड़ी सी। उस तो बाद कोर्ट ने कहा सीगा कि जे एसआईटी ने सैनी की गिरफ्तारी करनी है तो उन्होंने 3 दिन पहला नोटिस देना होएगा। सो ये उदों की गल है जो अदालत ने 2 दिन का पहला सैनी नूं टाइम दिता सी, 2 दिन एक्सटेंड की या कहिए 2 दिनों की राहत दी सी। पर कल जिहड़ी सुनवाई हुई उस दे विच सैनी की जिहड़ी अगाऊ जमानत की अर्जी अगाऊ जमानत चल रही सी, पिछे तो चली आ रही थी, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। सो इस करके अज एसआईटी पहुंची है। एसआईटी ने उन्होंने सैक्टर 20 दे विच घर है 348 नंबर कोठी है, उत्थे सवेरे सवेरे 5-5:30 बजे रेड की है। उस तो इलावा जो सैनी के 1-2 फार्म हाउस ने उत्थे भी एसआईटी गई पर चंडीगढ़ सैक्टर 20 दे विच 348 नंबर कोठी जिसदियां एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी असीं न्यूज़ 18 ते दिखा रहे हैं, उस कोठी दे विच एसआईटी पहुंची है सैनी की गिरफ्तारी के लिए। इसको देख के एसआईटी के एक्शन का हुण अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैनी ते शिकंजा कस चुक्या और हुण हालांकि अदालत ने जिवें तुसीं दस रहे सी भी फैसला सुरक्षित रख लिया सी, पर क्योंकि इस दे विच टैक्नीकल टर्म्स होंदियां ने अमृत के बेल एक्सटेंड नहीं की इस करके एसआईटी नूं फिर अगे मौका मिल गया। हुण एसआईटी दबिश दे रही है और कोशिश है सुमित सिंह सैनी नूं गिरफ्तार करने की। एक्शन दे विच एसआईटी आ चुकी है और सुमित सिंह सैनी दीयां मुश्किलां साफ तौर पर वधदियां नज़र आ रही हैं क्योंकि बलवंत सिंह मुल्तानी का पहला मोहाली कोर्ट दे विच मोहाली पुलिस ने मामला किडनैपिंग का दर्ज किया सी, बट उस तो बाद फिर अगे वधदा ये मामला जिवें जिवें इस मामले दे विच खुलासे हुए, गवाह सामने आए, उस वेले जिहड़े पुलिस अधिकारी सी उन्हां दे विच इंस्पैक्टर जगीर सिंह और एक एएसआई कुलदीप सिंह इन्हां नूं फिर पुलिस ने जिवें पुलिस वादा माफ गवाह बना लैंदी हुंदी है, उस वेले जिहड़े व्यक्ति हुंदे आ उत्थे मौजूद तो उन्होंने गवाही के आधार पर 302 की धारा जी है वो ऐड की है। पर बड़े सारिया जिहड़े कानूनी पेच होंदे है उन्होंने चलते हुण तक सैनी गिरफ्तारी तो बचते आ रहे थे, पर हुण लगभग ये जिहड़ी तस्वीर है ये साफ होंदी नज़र आ रही है। कोर्ट वालों क्योंकि बेल एक्सटेंड नहीं की गई, जिहड़ी हुण तक कल तक बेल चली आ रही थी उस बेल नूं एक्सटेंड नहीं किया गया।
फैसला जरूर कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया सी 29 अगस्त के लिए, पर SIT नूं इसे करके मौका मिल गया और SIT ने अज सवेर तो ही दबिश देनी शुरू कर दी है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 20 बिल्कुल विजय ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਬਿਸ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ SIT ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕੇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਟਵਿਸਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ CBI ਤੇ ਮਦਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੈਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਟ ਵੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ 1 ਡੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CM ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਹੁਣ
ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? देखो ज़ाहिर तौर पर वड्डा सवाल है क्योंकि लगातार जदों तो ये चीज़ां सामने आईयां ने कि दोनों आम आदमी पार्टी और अकाली दल के विधायक दल की मीटिंग के एक एक विधायक जो पॉजिटिव पाया गया, तो उस तो बाद लगातार इस तरह के सवाल जो उठ रहे थे। और इस लैके कल अकाली दल ने जो बिक्रम मजीठिया और जोड़े अकाली दल के आगू ने विधान सभा के अंदर शरणजीत सिंह ढिल्लों, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ किया कि असी स्पीकर राणा KP होरां नूं एक चिट्ठी लिख के साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल असी मीटिंग की सी और मीटिंग के साडे वो विधायक शामिल सी ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव सी, पर हुण तुसीं दसो कि सानू की करना चाहिए, सानू आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उस ते हालांकि स्पीकर राणा KP होरां ने एक सीधे तौर पर अपील की है कि ਜਿਹੜੇ लोग किसी होर दे पॉजिटिव दे विच पॉजिटिव दे संपर्क दे विच आए ने तो वो विधान सभा दे सैशन दौरान ना आउण ताकि दूजिਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ खतरे विच ना पाया जा सके। पर नाल ही ये भी चीज़ जिहड़ी रखी गई है कि जे कोई शख्स अंदर जाना चाहता है तो वह अपना टेस्ट है, जो कोरोना टेस्ट है, वह करवाएगा और नैगेटिव रिपोर्ट आने पर ही अंदर जा सकता है। तो फिलहाल देखो अकाली दल ने तो बेशक जोड़ा राणा KP होरां दे स्पीकर के उपर छड्डिया सी सारा फैसला, पर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिता सी स्पीकर की अपील तो बाद भी कि असी बिल्कुल सदन के अंदर जावांगे। तो हुण हालांकि जिहड़ी एक नवीं ऑप्शन रखी गई है कि टेस्ट करन तो उपरंत जिहड़ा वो अंदर जा सकते हैं, पर लगता है कि शायद इन्हां दे दाखिले नूं लैके किसी किस्म का हो सकदा टेस्टिंग नूं लैके फिर तो, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले टेस्टिंग ते सवाल चुक चुकी है। अमन अरोड़ा होरां ने कहा सी कि उन्हां दे एक विधायक नूं पहला नैगेटिव फिर पॉजिटिव करार दे दिता गया। हालांकि अकाली दल ने इस ते साफ इनकार किया। अकाली दल ने कहा कि टेस्टिंग दे विच किसी किस्म की सानू नहीं लगता कि कोई गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सेहत विभाग दे वल्लों जिहड़े कर्मचारी ने, मुलाजम ने जां डॉक्टर ने वो टेस्ट कर रहे हैं तो उन्हां दा किसी राजनीति नाल कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अपने विधायक ने जां कैबिनेट मिनिस्टर ने वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो अकाली दल ने इस चीज़ तो किनारा किया, पर आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लाए सी। और उपरों देर शाम जिहड़ा हैगा रात वेले कह सकते हैं कि प्रगट सिंह और जिहड़े 25 तरीक नूं पॉजिटिव आए सी, तो उन्होंने राती एक फेसबुक पर अपनी पोस्ट पाई और उन्होंने कहा कि मेरी जिहड़ी नवीं रिपोर्ट है नैगेटिव आ गई है। 25 तरीक नूं पॉजिटिव आउंदे ने और दोबारा 26 नूं टेस्ट कराउंदे ने, जिसकी रिपोर्ट कल 27 तरीक नूं आउंदी है। तो वो कहंदे ने कि वो रिपोर्ट नैगेटिव आई है। तो इस करके आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का पहला एलीगेशन लाया, तो वो किते ना किते लगता है कि अज फिर किते इस चीज़ नूं लैके आम आदमी पार्टी विरोध ना जता देवे कि तुहाडी जिहड़ी टेस्टिंग है जां जिहड़ी मौके ते जिहड़ा टेस्ट किया जाता है रैपिड टेस्ट है जिहड़ा उहदे ते हो सकता आम आदमी पार्टी फिर तो कोई इतराज जता देवे। पर फिलहाल देखना होगा कि अज दा एक दिन सैशन है वो किस तरह रहिंदा, की उत्थे जिहड़े बिल ने वो पास किए जाने ने, की कल्ली सत्ताधर उत्थे अंदर मौजूद होगी, आम आदमी पार्टी ते अकाली दल नहीं होगा, ये वड्डा सवाल है। तो किस तरह जिहड़े बिल ने वो पास किए जाते हैं या होर जिहड़ी कार्रवाई हुंदी है अज दे दिन। बिल्कुल नपिंदर, फिलहाल देखना होगा किस तरह की तस्वीर इस एक दिन के सदन की कार्रवाई के दौरान निकल के सामने आती है। शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी के लिए। 11 बजे सैशन की कार्रवाई शुरू होगी तो फिलहाल कौन अंदर दाखिल होगा, विरोधी तरह के वलों खास तौर पर कोई अंदर पहुंचता है या फिर बिना विरोधी तरह के ही कार्रवाई होंदी है, ये देखना होगा। अगली वड्डी खबर का रुख करते हैं, गल करते हैं अमृतसर की, जिथे 3 मंजिला इमारत डिग्गी है ते 8 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 3 लोगों को सुरक्षित बाहर कढ़िया गया है, तो 2 लोगों के अजे भी मलबे के हेठां दबे होने का खदशा है। अमृतसर के सुल्तानविंड इलाके की यह घटना जिथे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अमृतसर के सुल्तानविंड दे विच यह दर्दनाक हादसा वापरिया है। इत्थे मकान की खस्ता हालत होने के कारण यह दर्दनाक हादसा वापरिया कि इत्थे एक 8 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। बच्ची की मां भी उन्हां दे विच शामिल दसी जा रही है, बजुर्ग भी दस्या जा रहा है। एक ये दर्दनाक हादसा वापरिया है क्योंकि अमृतसर दे विच तेज बरसात कल रात हुई है, नाल ही तूफान आया है ते इस तूफान ते बरसात का कहर ही इस परिवार ते देखने को मिला है। बिल्डिंगां सारियां डिग गईयां, गलिया मकान सी। हाँ जी, किन्ने कि नुकसान की होया जी? इत्थे नुकसान कोई बचिया ही कुछ नहीं गा। 3 जी मेरे निकले, मेरी भैन तो दियां 2 धीआं ते एक ओदा धी ते एक ओदा आदमी, बच्चा एक ते एक आदमी थल्ले आ गए आ। थल्ले 2 बुढ़ा भी आ, पता नहीं वो एक 2 जने वो भी आ गए आ, ते वो भी नहीं मेरे हिसाब नाल ते बचे भी। हादसा किदां होया जी? हादसा भाजी गलियां छत्तां सीगां, वो पहलों मुग पिया ते उतले ਜਿਹੜੇ थल्ले आ गए, कहंदे थल्ले आ जो छत्तां डिग्गण लगियां आ। ते मेरी भैन नूं नहीं इन्हां दस्सिया, 2 फैमिलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ। उतली ਜਿਹੜੀ सब तो उतली छत डिग्गी ना वो मेरी भैन ते आन के डिग्गी आ। ते ਜਦੋਂ डिग्गण डी आ ना
ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ 4 ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਇੱਕ 3 ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? देखो अमृत इस वेले भी तेज़ बारिश अमृतसर के हो रही है और कल देर रात तो ही लगातार तेज़ बारिश हो रही, पर जो रात करीब 2:30 बजे तेज़ बदल गर्जन की आवाज़ आई तो उस वेले ये हादसा वापरिया सी। तो मैं इस वेले उस थां ते ही मौजूद और दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिहड़ा बिल्कुल बरसात अजे भी अमृतसर दे विच हो रही है, तेज़ बरसात इत्थे हो रही है। तो जेकर इसे तरह तूफान अते तेज़ मीह पैंदा है तो फिर जिहड़े होर कच्चे घर ने, कच्चे इलाकों दे विच घर ने, उत्थे मुसीबत जरूर बन सकती है, क्योंकि अमृतसर के कई अजिहे इलाके ने जिथे तंग गलियां ने, उत्थे उन्हां दे अंदर कच्चे मकान कई मंजिला बने हुए ने। तो अजिहे दे विच उन्हां कच्चे मकानों के लिए प्रशासन तो जो सवाल किया जाता है तो प्रशासन का कहना होंदा है कि या तो इन्हां दी मुरम्मत के लिए कह दिता गया या फिर इन्हां नूं जिहड़ा गिराया जा रहा है। पर हर साल इन्हां दिनां दे विच अजिही बयानबाजी प्रशासन की सामने आउंदी है, जबकि पूरा साल प्रशासन भी इन्हां दी सार नहीं लैंदा। तो एक बार फिर तो राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने, तो रुख करदे उन्हां दा। तां राजीव, तुसीं तस्वीरां दिखा रहे सी अमृतसर दे विच इस वेले भी बरसात हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल बरसात जो है लगातार अमृतसर के हो रही है और इस वे मैं उस ही थां पर मौजूद हाँ जिसे यही दर्दनाक हादसा वापरिया, जिस 3 लोगों दी जाना जी जा चुकी हैं और कुछ लोग जख्मी भी ने। तो तस्वीर देख सकते हो तस्वीर के ये उस घर के बाहर की तस्वीर है। फिलहाल इस घर के अंदर जो मलबा सी या जोड़े लोग मलबे के हेठों दबे हुए सन उन्होंने बाहर कढ़ के फिलहाल घर के जो बाहर ताला लगा दिता गया। तो जोड़े लोग इतने मौजूद सी उन्होंने तो असीं जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा हादसा किद्दां वापरिया। तुसीं इसे ही घर के किराए पर रहंदे हो, किन्ने परिवार से और किद्दां ये सारा हादसा वापरिया? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪਿੱਛੇ 1 ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2:30 ਦਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜ ਗਈ ਤੇ ਛੱਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਖ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ बिल्कुल राजीव, तस्वीरां असीं तुहाडे पिछे देख सकते हैं कि इस गली दे विच ज़्यादातर मकान जिहड़े ने काफ़ी कच्चे नज़र आ रहे हैं। तो जेकर इस तरीके दे नाल लगातार तूफान अते बरसात आउंदा ते अजिहे इन्हां परिवारां दे उपर भी खतरा जरूर है। शुक्रिया राजीव, फिलहाल ये तस्वीरां दर्शकां दे नाल सांझियां करन दे लई। तो तस्वीरां तुसीं देखियां, कच्चे मकान ने, कच्चे घर ने, लकड़ दे जिहड़े दरवाजे बारियां बने हुए ने उन्हां दी भी हालत काफ़ी खस्ता बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे जिहे ब्रेक दा वेला। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। गल करते हैं जेई ਅਤੇ नीट ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਜੇਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ जेई ਅਤੇ नीट ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।